हेलो दोस्तों, लेट्स प्ले बारबी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सिमरन के शादी की तैयारियां हो रही हैं। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे भाभी, सिमरन की शादी को तो बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं। चलिए हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ेगा। सिमरन की शादी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। एकदम राजकुमारी की तरह विदा करेंगे उसे, क्यों भाभी? अरे हाँ पिंकी, तुम सही बोल रही हो। सिमरन की शादी नजदीक आ गई है, बस 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं। चलो चलो, हमें अच्छे से सारी सजावट करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे जरा तुम ये लेस देखो, और हाँ ये सारा सामान स्टेज सजाने के लिए है। कैसा है, सब कुछ अच्छा है ना? इसी से स्टेज सजाएंगे, बहुत ही सुंदर दिखेगा। अरे हाँ भाभी, शादी का स्टेज तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। वैसे भाभी मैं सोच रही हूँ गुलाबों वाला गुलदस्ता है ना, ये भी हम स्टेज पर ही लगाएंगे, बहुत ही सुंदर दिखेगा। क्यों, क्या कहती हैं आप? अच्छा दिखेगा ना? अरे हाँ हाँ पिंकी, सब अच्छा दिखेगा, पर चलो जल्दी करो, बहुत ही कम टाइम रह गया है। अभी हमें शादी की बहुत ही ज्यादा तैयारियां करनी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे हाँ भाभी, आप सही बोल रही हैं, बहुत ही ज्यादा काम सर पर है। अरे पिंकी देखो ना, हमें शादी की कितना टेंशन है, और बच्चों को तो जरा देखो कैसे खेल रहे हैं, उन्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं है। वैसे शादी वादी में तो बच्चों को ही मजा आता है, उन्हें तो कोई भी टेंशन नहीं रहता है, बस अच्छे कपड़े पहन लो और खाओ पियो। अरे हाँ भाभी, ये बात तो सही है, शादी ब्याह के मौके पे बच्चे ही तो मजे लेते हैं। अरे बच्चों, आराम से खेलो, आराम से खेलो। देखो शादी का सामान ना टूट जाए, बहुत ही ज्यादा सामान रखा है वहाँ पे, अच्छे से खेलो भाई। अरे आंटी तो खेलने से मना करी, अब हम क्या करें, कहाँ जाकर खेले? मुझे तो यहीं पर खेलना था, कितना मजा आ रहा था पकड़म पकड़ाई खेलने में। अरे राहुल, तो शादी का सामान लगा खराब हो जाएगा, इसीलिए चाची मना कर ली है, पर हम आराम से खेलेंगे, ठीक है ना? चलो चलो खेलते हैं। आखिर मेरे सिमरन दीदी की शादी होने वाली, हम खूब मजा करेंगे। हाँ हाँ ठीक है स्वीटी, और बच्चों खूब मजे करो, पर आराम से, हाँ कोई सामान टूटने फूटने ना पाए, नहीं तो दीदी तुम लोगों को छोड़ेंगी नहीं। आराम से खेलो। अरे बच्चे कितने मजे कर रहे हो, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। चलो 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 भागते हैं, भाग रहे हैं, ये। अरे अरे, ये बच्चे कितने शरारती हैं, आराम से बच्चों, नहीं तो हमें डांट पड़ेगी, सामान खराब हो जाएगा तो। अरे बच्चों, आराम से, क्या कर रहे हो तुम सब? अरे क्या आंटी, आप भी बच्चों को खेलने भी नहीं दे रही है, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ पकड़ने के लिए। अरे बच्चे कितना शरारत कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी से पता चल रहा है कि शादी का घर है। बच्चों आराम से खेलना, ठीक है ना? ज्यादा शरारत मत करो। चलो चलो, मैं जाके देखती हूँ सिमरन क्या कर रही है। सिमरन, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, और वो भी धूप में? अरे भाभी कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठी हुई थी, कोई काम भी आप नहीं करने दे रही है, तो इसीलिए मैं बैठी हुई थी। अरे सिमरन बैठो मत, 2-4 दिनों बाद तुम्हारी शादी है, जाके थोड़ा सा उपटन उपटन लगा लो मुंह में, ताकि अच्छे से चेहरा खिल के आ जाए। क्या कर रही हो तुम? अरे भाभी, अभी तो मेरी हल्दी की रस्म हुई है, देखिए ना मेरा चेहरा कितना अच्छा दिख रहा है, मुझे नहीं लगाना। अरे नहीं नहीं सिमरन, मना मत करो, जाके लगा लो, उपटन लगाओगी तो चेहरा और भी ज्यादा खिल के आ जाएगा, और तुम धूप में बैठी हुई हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज तो राजीव आने वाला है। उनकी भाभी ने सुबह फोन लगा के बताया था, मैं तो भूल ही गई। अरे भाभी, लेकिन राजवीर जी क्यों आ रहे हैं? हमारी शादी को तो 4-5 दिन बाकी है। अरे सिमरन, शादी करने के लिए थोड़ी ना आज ही आ रहा है, वो कुछ तुम्हारे लिए शादी का शगुन लेके आने वाले हैं, साड़ियाँ गहने, बस वही सब। अब चलो तुम जल्दी उठो, जाके थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी लगा लो चेहरे पे। क्या भाभी, आप भी? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे भैया जरा अच्छे से लगाइए सब। भाभी भी ना। चलो अच्छा, सिमरन चली गई। अरे अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं? अरे वहाँ पे नहीं लगाना, अच्छे से लगाइए ना, उस साइड से लगाइए फूलों को। क्या हुआ मैडम, अच्छे से तो लगा रहा हूँ, सर ने यहीं पर बोला था लगाने के लिए, बस वैसे ही लगा रहा हूँ। अरे भाई साहब, सर की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, ये झालर ऊपर की तरफ लगाओ और फूलों को नीचे की तरफ, ज्यादा सुंदर दिखेगा, अच्छे से लगाइए। अरे मुझे घर की सजावट में ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कैसे सजा के चले जाएंगे। अरे अरे मैडम जरा सुनिए, फूलों को कहाँ लगाऊं? आप बता के जाती तो मैं भी लगा देती, मैं कब से यहाँ पर बैठी हुई, बताइए ना कहाँ लगाना है इसको। अरे ये क्या चंपा, तुमने तो फूलों को अभी लगाया ही नहीं, मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था कि इन सारे फूलों को तुम्हें उस दीवार पे लगाना, तुम तो यही लेके बैठी हुई हो। अरे क्या मैडम, आपने अच्छे से बताया ही नहीं था। ठीक है, मैं वहाँ पर जाके लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इन फूलों को जाके उस दीवार पे लगा दो, बहुत ही सुंदर दिखेगा, ठीक है ना? अरे ये गुलाब के फूल ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था कि इन गुलाब के फूलों को तुम्हें उस साइड सजाना है, अरे तुमने तो कुछ भी नहीं किया। अरे अरे मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, इतना ज्यादा काम था ना कि मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैं अभी लगा देती हूँ। अरे अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, मेरा सर तो अभी से दर्द करने लगा है, पता नहीं शादी के दिन क्या होगा।
अरे पिंकी तुम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हो, क्या बात है, सर पकड़ के क्यों आ रही हो बताओ। अरे भाभी मैं क्या बताऊं, कितना ज्यादा काम है शादी का सर पर, इसीलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है और कुछ भी नहीं। मेरी शादी तो कितनी अच्छे से हो गई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। अरे पिंकी क्योंकि तुमने अपने शादी में कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि तुम दुल्हन थी। तुम्हारी शादी में मैं भी ऐसे ही दौड़ भाग कर रही थी, बहुत ही ज्यादा टेंशन था। अरे हाँ भाभी आप तो सही बोल रही, इतना टेंशन है ना कि पता नहीं मैं क्या बोली जा रही। ये चाचू आ गए, चाचू आ गए, देखिए चाची, चाचू आ गए मार्केट से। अरे चलो चलो मैं भागती हूँ, नहीं तो राहुल मुझे पकड़ लेगा। अरे हाँ हाँ स्वीटी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, देख लेना मैं तुमसे बहुत ही फास्ट भागता हूँ। और यहाँ पर सिद्धार्थ बाजार से आ गया है। चलो आज तो बहुत ही लेट हो गया है, पिंकी जी वरमाला नाले के लिए भेजा था और कितना लेट हो गया है, बहुत ही डांटेंगी मुझे तो। अरे सिद्धार्थ जी आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, इतना लेट कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप वरमाला लेके आ गए है ना, दिखाइए कैसा है। अरे पिंकी जी मुझे शादी के खाने का ऑर्डर भी देना था ना, तो सब काम करके आया हूँ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया और वरमाला भी जल्दी नहीं मिला। देखिए आपने जैसा बोला था वैसा है कि नहीं, देख लीजिए एक बार। हाँ हाँ सिद्धार्थ जी दिखाइए कैसा है। अरे सिद्धार्थ जी आप ये क्या लेके आ गए, मैंने आपको ये वाला थोड़ी ना कहा था, मैंने आपको मोतियों वाला कहा था वरमाला लाने के लिए, आप ये क्या लेके आ गए हैं। आजकल अब ऐसा वरमाला नहीं चलता है, आप भी ना। अरे हाँ सिद्धार्थ आजकल की शादियों में मोतियों वाला वरमाला चलता है। क्या पिंकी जी आपने मोतियों वाला बोला था क्या, मैंने अच्छे से सुना ही नहीं, आपने इतना धीरे से ही बोला था कि मुझे सुनाई ही नहीं दिया था। वैसे ये भी तो सुंदर दिख रहा है। अरे नहीं नहीं सिद्धार्थ जी मैंने बहुत ही कुछ सोच के रखा है शादी के लिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप ये लेके जाइए, वापस करके आइए और अच्छा सा मोतियों वाला वरमाला लेके आइए। क्या पिंकी जी अभी अभी तो आया था, अच्छा ठीक है लाइए दीजिए, वैसे भी थोड़ा शादी का काम रह गया है, मैं जाके ये भी वापस कराऊंगा। वैसे पिंकी जी आपने शादी का जो जो काम लिया था आप अच्छे से कर रही हैं ना, कि मुझे ही बस परेशान कर रही हैं आप। मुझे तो लगता है कि आप सुबह से बस बैठी हुई हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। अरे क्या सिद्धार्थ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने बहुत ही ज्यादा काम कर लिया है, आपको पता है। और ये देखिए मेरे घर को भी सजवा रही हैं, आप पता नहीं कैसा बोल के चले गए थे, मैंने वापस से अच्छे से करवाया। अच्छा ठीक है, अच्छे से सारी सजावट करवाना घर की, ठीक है मैं जा रहा हूँ। पिंकी जी भी ना थोड़ा सा आराम भी नहीं करने दे रही मुझे। अरे चाचू अब आप फिर से कहाँ जा रहे हैं, अभी अभी तो आए थे, चलिए आप भी मेरे साथ खेलिए। अरे नहीं स्वीटी मुझे बहुत ही काम है, तुम जाके खेलो। क्या आपको बहुत ही ज्यादा काम है। अरे हाँ स्वीटी शादियों में बहुत ही ज्यादा काम रहता है। अच्छा कहीं आप मार्केट तो नहीं जा रहे हैं, मुझे भी चलना है चाचू आपके साथ, मुझे भी नए नए कपड़े लेने हैं, गहने लेने हैं, बहुत ही कुछ लेना है मुझे सिमरन दीदी के शादी में पहनने के लिए। अरे स्वीटी तुम अपने चाची के साथ चली जाना, और शादी की शॉपिंग के लिए जाने वाली है। क्या सच में शादी की शॉपिंग, ठीक है मैं भी जाऊंगी, अभी मैं खेलने जा रही हूँ। चलो अच्छा है स्वीटी मान तो गई, अब चलो मैं निकलता हूँ। चलो चलो चंपा चलते हैं, हमारा काम तो हो गया है जितना बोला था, अब चलो घर चलते हैं। अरे मालकिन आपने जो जो कहा था हमने सारा काम कर दिया है, अब हम घर जाएं, क्या टाइम हो गया है हमें जाने का। हम दोनों कल फिर से आ जाएंगे सही टाइम पे और फिर सारा काम कर देंगे शादी का, ठीक है ना, अब हम चलते हैं। अरे हाँ मालकिन आपने जो जो कहा था ना मैंने भी सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ, हाँ कल आ जाऊंगी। अरे हाँ ठीक है चंपा और किशोर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ कल जल्दी आ जाना, सुबह सुबह ही आ जाना, हाँ बहुत ही ज्यादा काम है, शादियों का घर है। अरे हाँ पिंकी सही कह रही है, कल तुम दोनों सुबह सुबह ही आ जाना, बहुत ही ज्यादा काम है सर पर। हाँ ठीक है बड़ी मालकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलो चलो चंपा आप चलते हैं, कल हमें जल्दी आना है। हाँ हाँ चलो चलते हैं, कल आ जाएंगे टाइम पर। और यहाँ पर सिमरन चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगाकर आ जाती है। भाभी देखिए मैंने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा लिया है, आपने जैसा कहा था, अब जाके चेहरा धो लूं मैं। क्या सिमरन अभी अभी तो लगाया है, धुलने जा रही हो क्या, अभी तो सूखा भी नहीं है अच्छे से। यहाँ पर बैठो, जब तक सूख नहीं जाएगा ना तब तक मत धुलना। अच्छा ठीक है भाभी जैसा आप कहें। अरे राजीव आने वाले हैं, कहीं मुझे ऐसे देख लिया तो। और फिर यहाँ पर राजीव कार में बैठकर आ जाता है। चलो भाई इतने घंटे की ड्राइविंग के बाद पहुंच ही गया। अरे वाह शादी की तैयारियां तो बड़ी धूमधाम से हो रही हैं। चलो चलो मैं चलता हूँ, अच्छे से देखता हूँ कितना सुंदर दिख रहा है सारा घर। चलो जाके सारा सामान दे देता हूँ और सिमरन से भी मिल लूंगा थोड़ा सा। अरे राजीव इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैं क्या करूँ, ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे। चलो चलो मैं भागती हूँ जल्दी से। अरे कहीं राजीव जी मुझे देख न ले, चलो चलो मैं जल्दी भागती हूँ। ये बोलकर सिमरन जल्दी जल्दी भागने लगती है। अरे दीदी भाभी ने भिजवाया है सिमरन जी के लिए, ले लीजिए। वैसे भूतनी जैसी कौन थी, मुझे देख के भाग गई।
अरे क्या राजवीर, तुम भी ना, वो सिमरन थी, भूतनी नहीं थी। उसने चेहरे पे लगाया हुआ है ना वो मुल्तानी मिट्टी। अच्छा भाभी, वो सिमरन जी थी, मैं भी ना। अरे हाँ राजीव, वैसे तुम्हारी भाभी का तो सुबह फोन आया था कि तुम आ रहे थे, इतनी जल्दी आ गए हैं। अरे हाँ भाभी, कार से आने में कितना टाइम लगता है, ये लीजिए। हाँ ठीक है, दो। वैसे सिमरन जी भाग गई, तो मैं उनसे भी मिल लेता। अरे नहीं नहीं राजवीर, शादी से पहले तुम नहीं मिल सकते हो सिमरन से, शादी के दिन ही मिलना भी जाओ। अच्छा ठीक है भाभी, फिर मैं चलता हूँ। हाँ अरे देखो राहुल, राजवीर आया है। अरे राजवीर तुम आए, तुमने मुझे बताया ही नहीं। चलो चलो, तुम मुझे और मेरे दोस्तों को सवारी कराओ, ठीक है ना, जल्दी से। अरे स्वीटी, तुम दोस्तों के साथ खेल रही हो क्या? अच्छा ठीक है, आओ बैठ जाओ मेरे कार में, मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। अरे राजवीर, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। और फिर यहाँ पर स्वीटी के सारे दोस्तों को राजवीर घुमाने के लेके चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।